चलिए आज चलते हैं पार्ट टू ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट टू। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट वन ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा का वैल्यू जब दे दिया जाए तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, और कोई भी जैसे एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, आप लोगों को सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, ठीक बोलता था इफ, ये हिंदी में, यदि साइन थीटा बराबर इतना था, तो एक होमवर्क में आप लोग को दे दिया गया था कि sec थीटा बराबर वन, साइन का दे दिया गया था, cos tan sec cosec सब निकाले गया था, लेकिन sec का बोल दिया गया था कि आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, पार्ट वन में आप लोग यदि नए हो या अभी जुड़े हो तो आप लोग पहले वीडियो देख देख लीजिए। तो देखिए sec थीटा का वैल्यू, पहले एक ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे? एक ट्रायंगल जिसका ए बी सी आधार, ये साइन थीटा बराबर कल बता चुके हैं, फॉर्मूला नहीं देखे तो अगले वीडियो में देख लियो, फॉर्मूला सभी पढ़ाया जा चुका है। साइन थीटा बराबर लंब बटा का कर्ण होता है, और ये आपका लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, आपको अगले वीडियो में बताया जा चुका है। तो ये कर्ण आपका 5 और ये लंब आपका 4, आधार निकालने के लिए पहले फॉर्मूला बताया जा चुका है कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कर्ण का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 5 का स्क्वायर यहाँ 25 माइनस 6, या घटाकर आपका वैल्यू 9 आ गया, और ये वैल्यू फाइनल 3 आ गया, और ये आपका निकल चुका है आधार। क्या निकला हुआ है? आधार। हमको सेक का फॉर्मूला पता है कि सेक थीटा बराबर होता क्या, तो सेक थीटा निकालना था। सेक थीटा बराबर, ये आप cos बराबर याद होगा आपको कि हम लोगों ने cos थीटा बराबर क्या, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण पढ़ाया था, और बताया गया था कि cos किसका उल्टा होता है, sec का, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण y का आधार हो जाएगा, कर्ण बटा का आधार। और कर्ण का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू कितना है 5, और आधार कितना निकाले हम लोग 3, यही फाइनल आंसर आप लोग का होगा। यदि आप लोग अगली बार देखे होंगे तो ये होमवर्क मिला था, ये आप देखिए आंसर मिला होगा तो गुड लिखिएगा, ना तो मिला लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं अभी अब आगे चलते हैं। उसके बाद वो उस तरह का क्वेश्चन, बहुत तरह का वो पूछ सकता है, वो इजी था, उसी तरह का एक उससे एक्सपेंड करके आपको पूछ सकता है, तो उसके आगे कोई भी क्वेश्चंस लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोलता है यदि 2 sin थीटा बराबर 4, ये क्वेश्चन है, 2 sin थीटा बराबर का 4 हो तो cos थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है? cos का। ये 2 sin थीटा बराबर 4 हो तो cos थीटा का मान निकालना है। if 2 sin theta is equal to 4 but cos theta is equal to 1, cos थीटा का मान निकालना आप लोगों को, तो पहले sin थीटा का पूरा वैल्यू लिखना। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ये आपका फुल दिया हुआ गया है, गिवन बाय sin थीटा बाय 4। अब बताइए आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 4/2। अलजेब्रा में कभी भी आप लोग पढ़े हुए साइड में देखिए 5x बराबर 4, तो x इक्वल टू 4/5 लिखते हो या नहीं? जब भी मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में हो जाता है, बिल्कुल ये आप जाने। जब sin थीटा बराबर 4/2 आया, बट इसको कटिंग भी तो कर सकते हो, यानी sin थीटा इज इक्वल टू 2, और नीचे में कुछ नहीं तो 1, क्यों? क्योंकि sin थीटा का वैल्यू होता है लंब बटा का कर्ण, क्या होता है कर्ण। लेकिन ये क्वेश्चन गलत, क्यों? क्योंकि आपका हम बताए थे आप लोगों को पहली बार कि कर्ण है जो लंब और आधार दोनों से ये बड़ा होता है, लेकिन लंब यहाँ 2 आ गया, ये कर्ण आपका 1 आ गया, इसलिए आपका क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, इसको ये आपको ऑप्शन में दे सकता है, नन ऑफ दिस, यही हो।
चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो होता है ये आपका sin थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना, ठीक है। अब चलते हैं cos थीटा sin थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों का जोड़ निकालना है, यानी ऐड। पहले तो sin थीटा cos sin थीटा गिवन सॉल्यूशन। देखिए साइन थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 12/13, जो कि साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा का कर्ण, ठीक है। अब cos थीटा में आधार की जरूरत होगा, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा का कर्ण, कर्ण होता है। तो इसके आपको आधार पहले सबसे पहले आधार निकालना ही पड़ेगा। तो आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण का वैल्यू आपका 13 दिया हुआ है और लंब का 12, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 169 माइनस 144 होगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आपका 25 आएगा, यानी कि 5। ये आपका आधार निकल चुका है, कर्ण कर्ण निकल चुका है और लंब निकल चुका है, ठीक है। ये आपका लंब हो चुका है 12, कर्ण हो चुका है 30 और आधार नीचे वाला वैल्यू हो चुका है 5, ठीक है। अब cos थीटा निकालना है और sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा, जब ये निकाल देंगे, ये तो निकल गए, ये दोनों का वैल्यू ऐड कर देंगे, क्योंकि cos थीटा ये sin थीटा दोनों का ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा। लेकिन इसका और इसका निकालना है, निकालने की जरूरत ही नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन आपको दिए चुका है, इसलिए sin थीटा बराबर वैल्यू पहला sin थीटा इज इक्वल टू जो क्वेश्चन वही आपका आंसर हो जाता है 12/13, ठीक है। सेकंड में बोलता है फर्स्ट में, ये सेकंड है, ये फर्स्ट में आपको बोलता है cos थीटा बराबर 1। तो cos थीटा का मान, cos थीटा का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, cos थीटा बराबर आधार, क्या आधार बटा का कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है, ये 5 है, कितना है 5, और ये कर्ण का वैल्यू हम लोगों ने साइन से देख चुका है कि 13 है, ये आपका आंसर। बट सेकेंड थर्ड में बोलता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अब साइन थीटा का जो वैल्यू रहेगा फिर से निकालने की जरूरत है, जो भी दोनों का वैल्यू ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट है, तो ऐड है तो 12/13, ऐड है तो ऐड, cos का वैल्यू 5/13। अब इसका एलसीएम लेंगे 30, तो 13 आएगा, सेम एलसीएम है, तो ऊपर वाला वैल्यू भी सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा, 70/13 इसका आंसर हो जाएगा। आपका cos थीटा निकल गया और sin थीटा प्लस cos थीटा भी निकल गया। बट आपको यदि पूछ दिया जाए sin, ये आप पहले स्क्रीनशॉट या कॉपी कर सकते हैं। हो चुका है बिल्कुल। अब आपको यदि cos साइन, ये माइनस में पूछ देता आपको, यदि माइनस में, किस चीज में माइनस में, यदि फोर्थ क्वेश्चन लेते इस sin थीटा माइनस cos थीटा पूछ सकता था, sin थीटा माइनस cos थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू जो रहेगा, जो 12/13 माइनस है तो माइनस 5/13, ये सब्ट्रैक्ट करना ना भूलें। 13 ये आपका एलसीएम 13 आया, तो ये 12 में से 5 या ये 8/13 फाइनल आंसर। यहाँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे चलते इसको करिए। चलिए तो अब चलते हैं, पहले अगले बार sin थीटा cos थीटा जो भी वैल्यू निकाल चुके थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है tan थीटा का आपको वैल्यू दे चुका है √3/2, कितना दिया चुका है √3/2, यानी आपका ये लंब दे चुका है √3 और आधार दे चुका है 2, ठीक है। ये आपको tan थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू, लंब बटा का आधार, क्या होता है लंब बटा का आधार होता है। ये फॉर्मूला किनका होता है tan का होता है, क्या लंब बटा आधार किनका tan का होता है। इसमें वैल्यू √3/2 दिया हुआ है, लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3 और आधार का वैल्यू 2 दिया हुआ है। बट sin निकालना है, sin का फॉर्मूला क्या होता है sin लंब बटा कर्ण होता है, इसलिए आपको कर्ण की जरूरत है।
तो पहले कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अब आधार का वैल्यू आपको 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 है तो √3 का स्क्वायर डालेंगे, और ये आपका 4 + 3 यानी कि आपका √7 आ गया। क्या √7 आ गया, आपका कर्ण आ गया। अब हमको फर्स्ट में निकालना है sin थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा का कर्ण। क्या होता है, लंब बटा का कर्ण होता है। तो लंब आपका वैल्यू दिया हुआ है √3 और रूट कर्ण आपका निकाला गया √7, ये सॉरी √3/√7। इसको आप फाइनली रूट टोटल 3/7 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको sin थीटा में फिर से समझ हमको हमें tan थीटा दिया हुआ है √3/2 जो कि लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर, ठीक है। वो लंब है आपका √3, आधार है 2। अब कर्ण निकालने के लिए आपका फार्मूला है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का वैल्यू 2 दिया हुआ है, लंब का वैल्यू √3 दिया, इसका वैल्यू आने के बाद √7 हो गया, ठीक है। अब sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा का कर्ण। लंब बटा कर्ण तो लंब है आपका √3 और √7 क्या निकला, 7 आधा कर्ण। तो ये आपको इंक्लूड करके आप रूट में दोनों को डाल सकते हैं, क्योंकि ये इसका फाइनली निकलता नहीं है स्क्वायर किसी का नहीं। और अब कॉस निकालना है सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या निकालना है, कॉस आधार बट्टा का कर्ण होता है कि नहीं होता है। आधार 2 है, आधार कितना है, आधार 2, और ये आपका कर्ण भी पूछ रहा है तो कर्ण यहाँ √7, ये कटिंग भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर। और थर्ड में बोलता है sin थीटा। कौन सा थीटा, sin प्लस cos थीटा। sin थीटा प्लस का cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा। लेकिन इसको निकालने, इसको फिर से सॉल्यूशन करने की जरूरत हमें नहीं है, इसलिए sin निकल चुका और cos भी रेडी है, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। यानी √3/√7 प्लस 2/√7 है। यह आपका एलसीएम आ गया √7 और √3 प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि ये दोनों ऐड हो नहीं सकता, ये आप रूट में, ये बिना रूट में, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका sin थीटा प्लस cos थीटा का आंसर आ चुका है, आप समझ सकते हो। कोई दिक्कत होगा तो बोले, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं सर प्लीज। अब इतना पढ़ने के पश्चात हम कुछ और इसके बाद फॉर्मूला जानेंगे, क्योंकि बिना ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला के बाद ही कुछ हो सकता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी। ये आपको sin cos tan थीटा बहुत ही इजी था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या आएगा। आपका फर्स्ट फॉर्मूला tan थीटा बराबर का sin थीटा बटा cos थीटा भी हो सकता है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोले हो कि cot थीटा tan का उल्टा होता है तो cos थीटा बटा का sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दो फॉर्मूला। ये थर्ड फॉर्मूला होता है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला में चलेंगे कि यदि sin स्क्वायर थीटा बराबर आपको पूछे तो कुछ करना नहीं, ये 1 का 1, ये प्लस है उधर जाकर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये नया फॉर्मूला आपका रेडी हो चुका है। ये 5 में यदि sin थीटा बराबर पूछ दे तो एक फॉर्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। cos स्क्वायर थीटा होता है किसका, sin थीटा का। sin स्क्वायर का पूछे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, बट sin थीटा का पूछे तो रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा। बट पूछ सकता है cos स्क्वायर, जब sin स्क्वायर पूछ सकता है आपसे तो cos स्क्वायर भी पूछ सकता है, इसलिए cos स्क्वायर का 1 - sin स्क्वायर थीटा भी होता है। और 7 में cos थीटा इज इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा होगा। ये आपका एक ही फॉर्मूला से 6 फॉर्मूला बन चुका है। ये 5 2 4 5 एक फॉर्मूला से ये आपका यूज हो चुका है, एक याद रखिए सब, इसलिए इसको बहुत जरूरी है याद करना। इसके आगे चलते हैं, मेन फॉर्मूला ये है आपका, उसी से ये
4 एक्स्ट्रा बना, ठीक है। अब चलते हैं 8 में। 8 में आपका बाबू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो पूछ देगा आपको आगे आगे कि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 10 में आपका sec थीटा पूछ दे तो रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किस चीज में, रूट में। जब sec थीटा पूछे, यदि sec स्क्वायर थीटा पूछे तो बिना रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब चलते 11 में। आपका जब sec स्क्वायर पूछा तो tan भी पूछ सकता है, इसलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होगा, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब tan स्क्वायर पूछा है तो आपको tan थीटा भी पूछ सकता है, लेकिन tan थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan थीटा बराबर इसका फॉर्मूला है आपका रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कंफ्यूज ना होए, ये दोनों क्वेश्चन सेम बट आंसर डिफरेंट। सॉल्यूशन इसका कीजिएगा, आंसर यही है। अब जानते हैं 13। इसका मेन क्वेश्चन कौन है, ये इससे आपका डिफिकल्ट, इससे इसी का अलग अलग। अब आपका एक और होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। तो 40 में cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा होगा, कितना होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 15 में चलते हैं cosec थीटा, क्या cosec थीटा रूट का 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इतना आप लोग कॉपी करें, उसके बाद एक और, उसके बाद बताते हैं। देखिए तो cosec के बाद 16 में अंदर cot भी तो पूछ सकता होगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर, जब cosec पूछा तो cot, तो cot यहीं से आएगा। आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये cot थीटा cos स्क्वायर थीटा पूछा तो यहाँ cot भी तो पूछ सकता है, तो इसका क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब यहाँ 18 में आपको ये फाइनली हो चुका है। ये 3 फॉर्मूला आप बताते हैं अपने को, एक मजेदार फॉर्मूला जो कि बहुत ही इजी फॉर्मूला है। ये सब आप लोग का हो चुका है। अब बताइए sin थीटा बराबर का 1 बटा cosec थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अभी आप लोगों को बताए थे कभी कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा, नेक्स्ट वीडियो बताए होंगे कि ये cosec का अपोजिट होता है, ये sec का अपोजिट होता है, ये cot का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो sin का उल्टा cosec है या नहीं, इसी तरह से लिख सकते हैं हम 19 में cosec का उल्टा कौन होगा, sin होगा। अब 20 में लिख सकते cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, तो sec 1 लिखा तो 21 में sec भी तो पूछ सकता है, तो 1 बाई का cos थीटा। अब चलते हैं 24 24 20 21 का 22। अब आपका tan थीटा, कौन सा थीटा, tan थीटा बराबर 1 बाई का cot थीटा, 1 बाई cot थीटा। कॉपी। आपको फिर फर्स्ट से लास्ट तक समझाते हैं, फिर ये बेटा आगे इसके बाद बताने के लिए। तो देखिए tan थीटा फर्स्ट फार्मूला tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये फार्मूला में है, एक ये पेन है और एक ये मैंने, 3 फार्मूला से आपका ये बना यहाँ तक, ये आपका यहाँ तक और ये आपका यहाँ तक, यही मेन 3 फार्मूला है। इसको कॉपी करें, इसके बाद और इजी ट्रिक बताते हैं।
अब आप लोगों को फिर से बताया जा रहा है ये सिक्स फॉर्मूला अपोजिटेड वाला, सिक्स फॉर्मूला अपोजिटेड वाला बहुत इजी है। साइन का उल्टा कॉस हम बता चुके, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा और कॉस का सेक थीटा और tan का कॉट थीटा होता है। तो इसी में भी एक और सिक्स फॉर्मूला आपका यूज होगा जो बता रहे हैं आपको सिक्स, एक साइन थीटा जो कि लिखा चुका था साइन थीटा 1 बटा कॉसेक थीटा, ये अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई का सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बटा का cos थीटा, अगले का अपोजिटेड हो जाएगा cosec थीटा बराबर 1 बटा का sin थीटा और tan थीटा बराबर 1 बटा का cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 बटा का tan थीटा। ये आपका 6 बट इसी यही फॉर्मूला से कौन सा इसी फॉर्मूला से आपका 6 और बन सकता है, एक साइन थीटा बराबर साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1, कैसे साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1, कैसे जब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक क्या कोसेक, ये जानते हैं और इसमें आपको प्रूव करने के लिए क्रॉस मल्टीपल आना होगा, कुछ नहीं तो बट्टा में ये आपका मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा और 1 मल्टीप्लाई 1 तो वैल्यू 1। इसी तरह से हर 6 का आंसर हर में अपोजिटेड जो भी आ गया, साइन के साथ कोसेक मल्टीप्लाई हो गया तो 1, cos के साथ sec हो गया तो 1, tan के साथ cot हो गया तो इक्वल टू 1 आएगा तो 1 आएगा। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब चलते आप लोग को cos थीटा इनटू sec थीटा, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू v1 और cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल v1, लेकिन आप cosec इनटू sin भी पूछे तो v1 में या 2 into 3 into 6 लिखो या 3 into 2 लिखो, वही बात है, ये आगे के जैसे 6 बनाने की जरूरत नहीं है, आपका तीनों में काम चल जाएगा। ठीक है, कॉपी उस वो फॉर्मूला के बाद आपके लिए न्यू क्वेश्चन रेडी है। वो आप यदि पहले sin cos tan का फॉर्मूला से जो पढ़े थे पहले, उससे आपका यदि cos थीटा और इतना दिया है तो इसका मान निकालने के लिए बहुत ही हार्ड बनता, ये आप इसे sin निकालते फिर प्लस करते एलसीएम लेते गुणा करते, बहुत हार्ड हो जाता। लेकिन इसमें फॉर्मूला आपको अभी जो जानकारी दिया गया है उससे ये बहुत इजी होगा। ये आप सोचते होंगे कि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो अब साइन निकालेंगे और पुट कर देंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, आपके लिए बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। sin थीटा क्या 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा पट्टा का है आपका 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, आपका कुछ नहीं एकदम इजी है, सॉल्यूशन करेंगे कॉट आएगा, क्या आएगा कॉट आएगा। बट ये समझिए ये आपका a प्लस b इंटू a माइनस b पे क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस b, तो ये बराबर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और ये भी a प्लस b a माइनस b, तो a माइनस b का होल a माइनस b का स्क्वायर होगा। अब हम जानते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और अभी हम पढ़ा चुके हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बट्टा में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अभी बताया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है। अब cos थीटा बटा sin थीटा बराबर हम बता चुके हैं आप लोगों को कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर्मूला देखिए आप लोग,
कि cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा होता है, बट इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर तो इसमें भी स्क्वायर, ये स्क्वायर तो आपका cot स्क्वायर थीटा। यहाँ cot का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का पुट कर देंगे आप। cot का है स्क्वायर तो स्क्वायर 49/64। अब आपको ये नहीं समझ में आया तो आप देखिए इसके इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा है कि नहीं, इसके बदले में लिख सकते हैं cot थीटा इनटू cot थीटा। अब cot थीटा का वैल्यू 7/8 है तो लिखेंगे 7/8 इनटू 7/8 और 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 49, अब 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 64। दोनों आंसर सेम है या नहीं, वो है या नहीं, जरूर चेक करें, कॉपी करें। चलिए अब आपको फॉर्मूला बनाने के पश्चात अब न्यू टॉपिक, वही ये अलग तरह का क्वेश्चन आपको ये बनता है तो बना के स्किप, वीडियो को स्किप करें और देखें, बनेगा तो बनाइए 2 मिनट ट्राई। क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर का 4, तो tan थीटा का मान निकाले, कैसे निकलेगा बाबू। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। दिया हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर का 4, लेकिन tan थीटा निकालना। अब दो को में से हम एक निकालने तो सीखे नहीं, कैसे निकलेगा। अभी हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी फॉर्मूला लिखा चुके, इसी पे बनेगा ये, बस कैसे बनेगा। ये 3 cos स्क्वायर थीटा, ये 7 cos स्क्वायर थीटा, ये 7 रह जाता तो दोनों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos आगे वाला 7 कॉमन ले लेते और एक आ जाता, बट यहाँ ये इसको 7 है तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 होता है। 3 नहीं क्यों, ये आपका 5 प्लस 2 क्यों नहीं, 3 प्लस 4 ही क्यों, क्योंकि यहाँ 3 cos है और 4 sin लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं। अब देखिए sin 7 sin को क्या कर सकते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, कितना है cos 3 है, थीटा बराबर का 4 लिख सकते हैं। अब फिर से देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा, तो 7 को आपको 4 sin है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 आ गया तो 7 है तो प्लस 3 होगा, 3 sin स्क्वायर थीटा। ये आपका इसके बदले में 7 के बदले में आपको 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया गया। ये आपको से केवल और केवल इसका दोनों वैल्यू। अब cos 3 दिया हुआ है, 3 cos स्क्वायर थीटा दिया, 3 cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और अब जानते ये दोनों sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन गया, लेकिन ये भी बन गया तो आगे वाला वैल्यू सेम ही होना चाहिए तभी ना। अब 4 sin स्क्वायर थीटा, अब ये दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो बचता है sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर का 4। ठीक है, अब आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता दिया गया कि 1 होता है तो 1 होता है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, और ये पूरा टोटल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो 1। अब आपका 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, अब ये 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3। जब भी बराबर के इधर में प्लस रहे तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, 4 से 3 गया 1। अब देखिए sin थीटा sin स्क्वायर थीटा 1/4, बट sin थीटा निकालना है, क्या निकालना है 1/4 रूट में। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 sin निकल गया, क्या निकल गया हम लोग का sin, ताज़ा-ताज़ी में निकालना है हमको क्या tan, तो बहुत लंबा फर्क क्या है इसमें, sin निकल गया तो tan निकालने के लिए आपको कैसे निकाला जाएगा देखा, sin निकल गया अब tan निकाला जाएगा।
tan निकालने के लिए लंब बटा कर्ल कितना, लंब बटा कर्ल, तो tan में तो लंब बटा आधा, तो आधार निकाला जाए पहले, आधार क्या निकालना, आधार, आधार निकालने के लिए आप लोगों को ये रनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आधार का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, माइनस में लंब का स्क्वायर पढ़ा चुके हैं या नहीं, पढ़ा चुके हैं। ये कर्ण तो है नहीं, है कितना है, दो है बाबू, दो है, और लंब एक हवे, कितना हवे, एक हवे। ये आपका 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी √3 आएगा, कितना आएगा, √3 आएगा, किसका, आधार आएगा। अब साइड में लंब कर दिया है, आधार भी निकल चुका है, इससे 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकल सकता है, खाली tan पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ tan का वैल्यू निकालें। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा का आधार, क्या होता है, लंब बटा का आधार। लंब आपका कितना दिया हुआ है 1 और आधार आपका कितना दिया हुआ है 3, लेकिन यही आपको पूछ डिग्री में वैल्यू, तो आप आगे यानी कल बताया जाएगा, नेक्स्ट डे। आज तक इतना ही, और बाकी सब ठीक है, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, आप ठीक है, दैट्स ऑल।